अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th का पहला लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में ये इन्फॉर्म कर देना मैं बेहतर समझता हूँ कि जैसा कि कुछ दिन पहले हमने अपने इन बच्चों को फ़िज़िक्स की क्लास का प्रैक्टिकल करवाया था फ़िज़िक्स का, और उसमें हमने ये महसूस किया कि ज़्यादातर बच्चे प्रैक्टिकल्स के लिए या तो पूरे साल कोई मेहनत करते ही नहीं हैं या उन्हें किसी वजह से प्रैक्टिकल्स की समझ में नहीं आती है। तो मैं और मेरी टीम सब ने ये तय किया कि इस बार हम प्राइमरी कंसर्न जो है वो हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो प्रैक्टिकल्स के ऊपर होना चाहिए। और उसके लिए एक सजेशन हमारे पास ये आया था कि हमें चाहिए कि हम बच्चों को सबसे पहले प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन करवाएं और उसके बाद अगर थ्योरी का जो भी काम है वो हम बाद में शुरू करें, क्योंकि फिर हमारे पास थ्योरी के लिए बेपनाह टाइम पूरे साल में होता है। जो रिड्यूस्ड सिलेबस हमारे पास इस बार क्लास 10th का आया था उसमें कोई 7 या 8 प्रैक्टिकल्स थे, अब मेरे जहन में नहीं है, 8 थे शायद। तो उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। तो हमारे जो कुलीग टीचर्स हैं फ़िज़िक्स के, हम सब ने ये तय किया कि हम इससे पहले कि फ़िज़िकल क्लासेस बाकायदा शुरू हों, हम अपने स्टूडेंट्स को लेकर उनके प्रैक्टिकल जर्नल्स बनवा लेते हैं। ये जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हम आपके जर्नल्स का काम कंप्लीट करवा लेते हैं। इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि यही जर्नल्स का काम है जो कि अब जब फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी और आपके मंथली एग्ज़ाम्स होंगे तो एक पूरा सेक्शन होगा जो कि आपके प्रैक्टिकल्स के हवाले से होगा। तो तकरीबन पासिंग मार्क्स प्रैक्टिकल्स के हम डालेंगे ताकि कोई बच्चा अगर प्रैक्टिकल्स को अवॉइड करता है, वो परफॉर्म नहीं करता है, तो वो पास ही ना हो सके। इस तरह उसको शायद स्कॉलरशिप नहीं मिल सकेगा, लेकिन इससे ये हो जाएगा कि हमारा बच्चा प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से सीख लेगा। तो बहरहाल आज इस हिसाब से जो सबसे पहला प्रैक्टिकल मेरे सामने मौजूद है वो है, ये आपके सामने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अच्छा, आज हम क्लास 10th का लेक्चर 1 कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये कोई चैप्टर होता तो मैं चैप्टर 1.1 करके ये लिख देता, यानी पहले चैप्टर का पहला लेक्चर। लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकल है तो मैं लेक्चर PR1 इसे नाम दे देता हूँ, यानी प्रैक्टिकल नंबर 1 हम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, बुक में सीरियल के लिहाज से इसका कोई भी नंबर हो सकता है, ये दूसरे नंबर पे हो सकता है, तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पर भी हो सकता है, लेकिन हम आज बतौर पहले प्रैक्टिकल की कर रहे हैं। तो मेरी जो लेक्चर के लिहाज से सीरियल इसकी बन रही है वो सीरियल नंबर 1 है। तो प्रैक्टिकल 1 हम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट फाइनल एग्जाम में जो आपके पास कॉपी आती है उसमें ये ऑब्जेक्ट लिखा होता है, यानी मेजर द लेंथ एंड डायामीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर, ये वी फॉर वर्नियर, वर्नियर कैलिपर, एंड कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो कि फाइनल एग्जाम में लिखा होता है। और हमें जो स्टार्ट करना होता है वो मेथड से स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले मेथड की हेडिंग डाली जाती है और मेथड में आप सब हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट ऑफ डायामीटर, ये आपकी सब हेडिंग हो जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने प्रैक्टिकल जर्नल अगर ले लिया है, कल मैंने ये मैसेज किया था ग्रुप में कि अगर प्रैक्टिकल जर्नल आपने ले लिया बहुत अच्छी बात है, वरना आप जो प्रैक्टिकल जर्नल में जो पेजेस लगे होते हैं उन पेजेस का एक सेट मंगवा लीजिए और जो कुछ हम लिख रहे हैं उसे उसमें लिख दीजिए। बाद में जब आप प्रैक्टिकल जर्नल लेंगे इन पेजेस को एज इट इज़ उसमें लगा दीजिएगा, उसमें लेसेस के अंदर डाल के और टाइट कर दीजिएगा, ये आपका प्रैक्टिकल जर्नल हो जाएगा। तो आज आपने मेरे साथ प्रैक्टिकल लिखना है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल जो मेरे पास बुक है उसमें ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है। बहरहाल नंबर कोई भी हो सकता है, नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ऑब्जेक्ट हम लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट मैंने आपके सामने पढ़ दिया। तो सबसे ऊपर पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे
ऑब्जेक्ट के बाद आप मेथड की हेडिंग डालेंगे, मेथड के बाद मेजरमेंट ऑफ डायमीटर की हेडिंग डलेगी, और इसमें आप ये डायमीटर की जो हेडिंग है उसमें अब आप लिखना शुरू करें, फिक्स द सिलेंडर diameter wise in the jaws of a vernier caliper and note its reading on main scale and on the vernier scale, and write down the measurement in the observation column. अच्छा, ये मेथड है इसका, इतना सा लिख के इसके बाद आप करें रिपीट दिस प्रोसेस 3 टाइम्स। होता यह है कि सिलेंडर को जॉज में रख के, वर्नियर कैलिपर में रख के उसकी रीडिंग परफॉर्म की जाती है। आपने अब ज़ाहिर अब मैट्रिक में आपने वर्नियर कैलिपर देखा हुआ है और इस प्रोसेस को 3 दफ़ा रिपीट किया जाता है और 3 दफ़ा उसकी रीडिंग नोट की जाती है। ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अच्छा, इसमें अब क्या लिखना है? अच्छा, अपने जहन में आप ये रखें कि मेथड के नंबर्स तो 2 ही रहेंगे, या 1 है या 2 हैं या 1.5। तो अब 3 नंबर तो होते नहीं है, तो खामखा इसमें बेपनाह लफाजी करने की और बहुत लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट लिखें, नाउ फिक्स द सिलेंडर इन jaws lengthwise and note 3 readings from different points of the cylinder and अच्छा, नोट 3 रीडिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सिलेंडर। बस ये नोट हो ऊपर लिख दिया मैंने, अब और ज़रूरत नहीं है। ये मेथड हो गया। इसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे। अच्छा, फार्मूला, इसमें फार्मूला की हेडिंग बनेगी। फार्मूला एक तो होता है लीस्ट काउंट का। अच्छा, अब ये जो प्रैक्टिकल आप लिखते हैं इसमें कोई ज़रूरत नहीं है डिफ़ाइन करने की लीस्ट काउंट क्या है, तो फलां क्या है और ये क्या और वो क्या है। ये वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं। बुक में आपकी लीस्ट काउंट की बाकायदा डेफिनेशन दी हुई है, उसे पढ़ें और याद कर लें। वाइवा में ये पूछा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में लिखते हुए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लीस्ट काउंट की हेडिंग डालें और इसका फार्मूला लिखें। फार्मूला है लीस्ट मेजरमेंट ऑन मेन स्केल। मेन स्केल को MS से ज़ाहिर किया मैंने, डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ये फार्मूला लिख दिया। इस फार्मूले को थोड़ा सा एब्रीविएट कर दें। लीस्ट काउंट को LC से ज़ाहिर करते हैं। लीस्ट मेजरमेंट ऑन मेन स्केल होती है 0.1 सेंटीमीटर और टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10 डिवीजन्स होते हैं। 10 से डिवाइड कर दें, ये आएगा 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। नीचे अब मेरे पास पेज पे जगह नहीं, आप बाकायदा ऐसे 0.01 सेंटीमीटर करके और ये बॉक्स बना के लिखेंगे ताकि फाइनल एग्जाम में एग्जामिनर को नज़र आए कि लीस्ट काउंट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका 0.01 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब इसके बाद आप
दूसरा फार्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। दो फार्मूले यूज होते हैं इसमें, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल के इक्वल होता है। ठीक है, यानी V इज इक्वल टू और करके पाई आर स्क्वायर एल के इक्वल होता है। पाई इक्वल होता है 3.14 के। आर से मतलब है रेडियस ऑफ द सिलेंडर और एल से मतलब होता है लेंथ ऑफ द सिलेंडर। आप पूरा लिख दीजिएगा, मैंने डैश डैश डाल दिया। ठीक है, ये फार्मूला हो गया पूरा। अच्छा, अब इसके बाद आपने लिखना है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशंस में आपने एक दफ़ा लेंथ का ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाना है और इसमें 6 या 5 कॉलम्स आप बना लें, और ये इस तरीके से। ठीक है, आप लाइन ड्रॉ करेंगे। पहला कॉलम आ जाएगा सीरियल नंबर, यानी आप ऑब्जर्वेशन कौन सी ले रहे हैं। पहला कॉलम में आपने लिखना है मेन स्केल रीडिंग, MSR लिखा है मैंने, मेन स्केल रीडिंग सेंटीमीटर्स में ली जाती है। ठीक है, इसे मैं जाहिर करता हूँ A से, यानी जो भी मेन स्केल रीडिंग होगी वो A से जाहिर होगी। और इसके बाद आप लिखें दूसरा कॉलम, ये होता है वर्नियर स्केल रीडिंग, ये डिविजन्स में होती है। ठीक, और अच्छा, मैंने 3 रीडिंग्स लेनी होती हैं, तो मैं ये 1 तो 1 2 3। ठीक है, अच्छा, वर्नियर स्केल रीडिंग ये दूसरा कॉलम हो गया। तीसरा जो कॉलम होता है, अच्छा 1 2 3 ये 3 कॉलम हो गए। चौथा कॉलम जो है उस पर लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल होता है, अच्छा, ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग ली है हमने डिवीजन्स में, इसका नाम मैं B रख देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल होता है B मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट देखें ऊपर क्या लिखा है आपने लिखा है 0.01 सेंटीमीटर। तो B क्या होगा, जो भी रीडिंग यहाँ आएगी वो B होगी। इस वाली रीडिंग को लीस्ट काउंट से यानी 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का आंसर आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, ये फ्रैक्शनल पार्ट निकल आया। इसके बाद ये करना है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये होता है सेंटीमीटर्स में। तो ये जो टोटल रीडिंग, टोटल लेंथ, ये लेंथ के लिए हम कर रहे हैं ना, टोटल रीडिंग भी लिखते हैं समटाइम्स। अब ये क्योंकि लेंथ के लिए कर रहे हैं तो मैंने टोटल लेंथ कह दिया इसको। टोटल लेंथ होती है फ्रैक्शनल पार्ट प्लस, यानी ये जो आएगा आंसर ये वाला, ये आंसर प्लस A, ये जो मेन स्केल रीडिंग होती है। मेन स्केल रीडिंग में फ्रैक्शनल पार्ट ऐड करते हैं तो टोटल रीडिंग आ जाती है। ठीक है, तो इसे यहाँ से मिटा दीजिएगा। 3 रीडिंग्स, अब ये कॉलम बन गए। अब जाहिर है जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो मैं इन कॉलम को फिल करवा दूंगा। इसके बाद आपने हेडिंग डालनी है डायामीटर। यही 5 कॉलम दोबारा बनेंगे, क्योंकि डायमीटर जब मेजर करेंगे वर्नियर कैलिपर से उसके लिए भी यही कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो 5 कॉलम एक दफ़ा फिर बनाएंगे आप। और सीरियल नंबर, मेन स्केल रीडिंग, ये जो ऊपर वाला सब कुछ लिखा है ना, सब कुछ इसमें आएगा। वर्नियर स्केल रीडिंग, फ्रैक्शनल पार्ट, और क्योंकि ये डायमीटर है तो इसलिए इसे लिखेंगे टोटल डायामीटर। ठीक है, अच्छा, यहीं पर मैं लिखना भूल गया, ये जो लेंथ निकालेंगे हम, 3 लेंथ्स निकलेंगी ना, इन 3 लेंथ्स का एवरेज करना पड़ेगा। तो एवरेज लेंथ हो जाएगी L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ 3 डायमीटर की रीडिंग्स निकालेंगे हम, और इन तीनों रीडिंग्स को ऐड करके इनका एवरेज निकालेंगे, यानी पहली रीडिंग प्लस दूसरी रीडिंग प्लस तीसरी रीडिंग
डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज डायमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपने लिखना है पूरा। इसके बाद अब हेडिंग डलेगी कैलकुलेशन की। कौन सी हेडिंग? कैलकुलेशन। अच्छा, इसके 2 नंबर होते हैं, तो ये आपने लिखना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपने लिखना है रेडियस इक्वल होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 डैश सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही आप ये फार्मूला लिख के आगे डैश डाल के और डैश डाल के और ये ऐसे अपनी कॉपी में लिख डालेंगे। जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो यहाँ ये रीडिंग्स हम फिल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये आर यहाँ से आ जाएगा। अब नाउ v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल होता है, तो v इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये हमें पता है कांस्टेंट। r की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये स्क्वायर, और इसके बाद इस जगह पर क्या आएगा? लेंथ। तो अगर हमने ये प्रैक्टिकल आज किया होता तो इस जगह पे हमारे पास लेंथ की वैल्यू होती, वो मैं यहाँ रख देता, इस जगह पर लेंथ की वैल्यू यहाँ आ जाती, और अगर मेरे पास डायमीटर होता तो मैं उसका रेडियस निकाल के उसकी वैल्यू यहाँ रख देता, तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाता। वॉल्यूम का फार्मूला होता है डैश, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब, और इसके बाद आपने रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डैश सेंटीमीटर। रेडियस आप यहाँ लिख देंगे। अच्छा, सॉरी, ये डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज डैश सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, दूसरा रिजल्ट हमें क्या पता चला है? द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज डैश सेंटीमीटर, ये दूसरा रिजल्ट हो गया। और तीसरा रिजल्ट, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज डैश सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये मैंने सब पढ़ पढ़ के आपको सुना दिया। तो अब आपने क्या करना है कि इस पूरे को अपने जर्नल पे लिख लेना है, और इसमें एक डायग्राम बनेगी, ये। ठीक है, एक ये डायग्राम है, ये आपने बनानी है, ड्रॉ करेंगे आप, और एक ये डायग्राम है। ठीक है, आपकी बुक में हो सकती है, आप इंटरनेट पर गूगल सर्च करके, इमेज सर्च करके वहाँ से भी ले सकते हैं। ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। आपने ये पहला प्रैक्टिकल लिख के गूगल क्लासरूम में आपकी जो भी क्लास है उसमें ये सबमिट करवाना है रात 12 बजे से पहले पहले। ठीक है, तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अदरवाइज़ वो बच्चे जो ये लिख के सबमिट नहीं करेंगे उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो पाएगी। ठीक, थैंक यू बेटा। ये आज आपका लेक्चर है। हम रोज़ एक प्रैक्टिकल लिखेंगे अपने पास और अपना जर्नल कंप्लीट करेंगे। फिज़िकल क्लासेस से पहले पहले हर बच्चे का प्रैक्टिकल जर्नल कंप्लीट होगा। इसी पे आपकी मार्क्स हम लगाएंगे, और फिर वो मार्क्स आपके ऐड करेंगे हम आपका जो टर्मिनल पेपर होगा, मंथली जो टेस्ट होते हैं, उसमें। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।